हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम रियल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम रोल्स थ्योरम के उसके डेफिनेशन या स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे और उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे और एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे कि रोल्स थ्योरम कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको डिस्कस हम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको दिख रहा होगा इधर हमने उसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है रोल्स थ्योरम का और इधर उधर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ करा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन इन इंटरवल क्लोज ए बी। क्लोज ए बी इंटरवल का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम कोई भी जो है फंक्शन का कर्व ड्रा करेंगे वो ए और बी के मिड में होगा, ना बी से ज़्यादा होगा ना ए से कम होगा। ए और बी में ही वो कर्व क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ये क्लोज इंटरवल ए बी की मीनिंग्स होगी। तो सच दैट अब रोल्स थ्योरम में कोई भी फंक्शन ए और बी के क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में रोल्स थ्योरम तब एग्जिस्ट करता है जब ये तीन कंडीशन को वेरीफाई करे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन है एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कहने मतलब है वो फंक्शन क्लोज इंटरवल ए और बी में क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब वो कहीं भी वो कर्व टूटना नहीं चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स इस फिगर में देखिए आप, यहां इस फिगर में x इक्वल टू 1 पर ये क्या हो रहा है, ये कर्व जो है हमारा क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है। तो ये कर्व जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं कहा जाएगा। बट इस वाले फिगर में देखिए आप, यहाँ पे a और b क्लोज इंटरवल के बीच में कर्व को ड्रा किया गया है। तो a से लेके b तक कहीं भी हमारा जो है ये कर्व क्या है, ब्रेक नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ इसमें भी देख सकते हैं आप, देखिए a और b के बीच में हमारा कर्व ड्रा किया गया है। a से लेके b तक कहीं भी हमारा कर्व ब्रेक नहीं हुआ है। ये दोनों कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूअस कर्व माने जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेकंड कंडीशन है कि f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो कहने मतलब क्या है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब होता है कि कम से कम एटलीस्ट, डिफरेंशिएबल मतलब ये होता है कि उसमें कोई शॉर्प पॉइंट नहीं होना चाहिए। देखो इस वाले कर्व में y इक्वल टू मॉड x का ये कर्व है, तो ये देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर इसका 0 आ रहा है, शॉर्प पॉइंट आ रहा है। शॉर्प अगर कोई पॉइंट आएगा इसका मतलब हम उस पे क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकते हैं। टेंजेंट किस पे ड्रा किया जाता है कि जैसे इस वाले आप फंक्शन में देखिए, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया गया है तो वो एक्स एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाना चाहिए। उसी एंगल को हम डिफरेंशियल बोलते हैं या स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो वो कोई भी किसी भी कर्व में अगर हम टेंजेंट खींचे, वो एक्स एक्सिस से जितने भी एंगल बनाता है उसके टेन के वैल्यू को ही हम स्लोप ऑफ जो है टेंजेंट बोलते हैं या उसको डिफरेंशियल बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो किसी भी शॉर्प पॉइंट पर नहीं होना चाहिए, तो अगर होगा तो वो डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पर नहीं होगा। इस जो है फिगर में देखिए x इक्वल टू 0 पर, इस फिगर में x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बट फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो हमारा कर्व है वो कहीं भी शार्प पॉइंट नहीं है। शार्प पॉइंट नहीं है इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये फंक्शन जो है वो स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व है तो इसका मतलब इसमें हम किसी भी पॉइंट पर क्या कर सकते हैं, टेंजेंट जो है ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल दिया गया है। ओपन इसलिए दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ओपन मतलब होता है, यहाँ देखो ए और बी के पॉइंट क्या है, यहाँ पे क्या है, ओपन है। ओपन में भी हम टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं, तो इसलिए हमने ए और बी को ओपन रखा है। इट मीन्स ए और बी पॉइंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये डिफरेंशिएबल है और ये कर्व भी उसी तरह से डिफरेंशिएबल है। थर्ड कंडीशन ये है कि f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि f ऑफ a, देखो ये हमारा पॉइंट a और b है, तो x एक्सिस पर इसकी वैल्यू स्मॉल a है, y एक्सिस पर इस b वाले की वैल्यू b है। अब इसका f ऑफ a मतलब हो गया, f ऑफ a मतलब होता है कि इसका y एक्सिस पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो y एक्सिस y ही इसका फंक्शन है, y इक्वल टू एफ ऑफ a होता है। तो यहाँ पर भी देखिए अगर हम पहला लाइन खींचें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, जो f ऑफ a की वैल्यू है वही अगर b से हम पहले लाइन खींचे तो f ऑफ b आ रहा है। तो ये कर्व जो है f ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b थर्ड कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। इस वाले कर्व में भी आप देख सकते हैं
यहाँ भी एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। देखो बी से भी अगर हमने वाई का वैल्यू निकाला तो भी वही आ रहा है, और ए का भी निकाला तो भी हमारा सेम आ रहा है। ये दोनों कर्व क्या है, हमारा थर्ड कंडीशन एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी फाइंड जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। कहने मतलब यह है कि अगर ये तीनों कंडीशंस जो है वेरीफाई कर रहा है रोलिस थ्योरम में, तो ए और बी ओपन इंटरवल ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा जरूर होगा जहां पर अगर उसका हम डिफरेंशियल की वैल्यू 0 होगा। और ये कब होगा, कहने का मतलब एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जिसमें हम टेंजेंट खींच सकते हैं, और टेंजेंट खींचें तो उसकी वैल्यू 0 आना चाहिए। वैल्यू 0 कब आएगा, जब tan थीटा की वैल्यू 0 होगा। और देखो जब इसे हम खींचेंगे तो पैरेलल आएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल आएगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस से कितने एंगल का कोण बना रहा है, 0 बना रहा है, और tan 0 0 होता है। इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसका टेंजेंट जो है हम अगर ड्रा करें तो वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। एक से ज़्यादा भी हो सकता है। इस वाले में देखो एक P वाले पॉइंट पर और ये Q वाले पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या होगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। इट मीन्स इसमें एफ डैश ऑफ C1 इक्वल टू भी 0 होगा और एफ डैश ऑफ C2 इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हम दो पॉइंट ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। तो मिनिमम एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे कि उसकी वैल्यू, उसका टेंजेंट की वैल्यू 0 हो। इसी को बोलते हैं रोल्स थ्योरम। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को में रोलिस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इन इंटरवल क्लोज 0 1। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करेंगे। आप जानते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और ओपन क्लोज इंटरवल दिया है 0 1। इसे इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में ये तीनों कंडीशंस, कंडीशन फर्स्ट कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल होना चाहिए। पहले हम इन तीनों वैल्यूज़ को, कंडीशंस को इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सिंस हियर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल सो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 1। इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल ये होता है कि जिस किसी भी जो है फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में अगर सिर्फ एक वेरिएबल के पावर्स के फॉर्म में हो और कांस्टेंट भी उस कांस्टेंट हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये पॉलिनोमियल एक्स है, तो इज पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है किसी भी ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल में। ओके स्टूडेंट्स, या हम ऐसे ही इसे कह सकते हैं, अगर आप ये सेंटेंस क्लियर ना हो दूसरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्लियर किया जा सकता है। देखो इसमें क्या है कि अगर हम, इसका मतलब ये हो कि अगर हमारा जो क्लोज इंटरवल दिया गया है 0 to 1, 0 से लेकर 1 के बीच में जितने भी वैल्यूज पॉसिबल हैं, अगर उसको हम इस फंक्शन में रखें और उसका कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू ना आए, तो भी हम उसे कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब है वो कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे या 0.1 0.2 0.3 0.5 0.99 या 1 कुछ भी रखेंगे 0 से लेकर 1 तक इस फंक्शन में, तो कोई ना कोई एक डेफिनिट वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0 1, सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 1। फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन का। सेकंड कंडीशन में एफ डैश ऑफ एक्स मतलब उसका डिफरेंशियल निकाल लेंगे। उसका डिफरेंशियल निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा देखो फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन है देखो
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x² हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, इसका प्लस 1। डिफरेंशियल करने के बाद क्या आ गया, 3x² माइनस 4x प्लस 1 इज एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज x बिलोंग ओपन इंटरवल 0 1। सो f of x is differentiable in open interval 0 1। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि अगर इसको हम डिफरेंशियल करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, अगर उसमें हम इसकी कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू देगा। इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल है। अब थर्ड कंडीशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कंडीशन क्या था, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू लोअर लिमिट 0 है और बी इक्वल टू क्या है, अपर लिमिट 1 है। तो एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा था एक्स क्यूब, हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स की जगह 0 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 0 की क्यूब माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0, क्या आ जाएगा 0। एफ ऑफ 0 पे 0 आ रहा है और एफ ऑफ 1 पे निकालेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब 1 होगा और ये माइनस 2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो हमारा थर्ड कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। हैंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइड ऑल 3 कंडीशंस ऑफ रोलीज थ्योरम। सो देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू सी, मतलब जो हमारा फंक्शन एक्स के फॉर्म में है उसमें कम से कम एक्स की एक वैल्यू सी के रूप में ज़रूर होगा जो क्या करेगा, इसमें एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे करेगा, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 के कंडीशन पर। एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, देखो हमने यहाँ बताया था कि सच दैट एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ सी मतलब एफ डैश ऑफ एक्स करा था 3x² माइनस 4x प्लस 1 आया था, तो एफ डैश ऑफ सी क्या आ जाएगा, एक्स की जगह सी लिख देंगे, तो हो जाएगा 3c² माइनस 4c प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, 3 1 जा 3 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 3 आए और उसको अगर हम ऐड करें तो क्या है 4, 3 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 3c² माइनस 4 के प्लेस पे लिख दिया 3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3c² माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 3c माइनस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस दोनों में हमने 3c को कॉमन ले लिया, 3c कॉमन लिया तो c माइनस 1 आ गया, यहाँ इन दोनों में माइनस 1 कॉमन ले लिया, c माइनस 1 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो c माइनस 1 यहाँ भी है, c माइनस 1 यहाँ भी है, हमने कॉमन ले लिया c माइनस 1 को, यहाँ से बच रहा है 3c, यहाँ से बच रहा है माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो c इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से आएगा माइनस, यहाँ से आएगा 1/3। अब देखो स्टूडेंट क्या है कि c की कम से कम एक वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 0 और 1 के ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 तो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 1/3 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो एक वैल्यू हमें मिल गया। तो सिंस c इक्वल टू 1/3 बिलोंग्स ओपन इंटरवल 0 1 एंड f डैश ऑफ 1/3 इक्वल टू 0, हैंस रोलीज थ्योरम वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गया क्योंकि तीनों कंडीशंस हमारा क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। वो कंडीशंस क्या है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा कंडीशन ये था कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f ऑफ x इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला कंडीशन f ऑफ x क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा f ऑफ x डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए बी। तीसरा f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो इसमें एक c की एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ओपन इंटरवल a और b के बीच में हो और f डैश उसका डिफरेंशियल इक्वल टू 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक जो है 2 होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देते हैं जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट है होमवर्क में कि वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 1 इन क्लोज इंटरवल माइनस 1 1। दूसरा है वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 5 इन क्लोज इंटरवल माइनस 1 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेथड रोल्स थ्योरम अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे अच्छे समझ गए होंगे। आप लोग इसे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स,
थैंक यू।